गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ डॉक्टर प्रमोद कुमार चौरसिया। आज मैं आप लोगों के समक्ष भारत के संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। जो टॉपिक का नाम है राइट टू प्राइवेसी। व्हाट इज द राइट टू प्राइवेसी? जैसा कि देखा जाए तो राइट टू प्राइवेसी को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य शब्द में कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत लाइफ में हस्तक्षेप न करना। नो इंटरफेरेंस ऑफ पर्सनल लाइफ एनी पर्सनल लाइफ मीन्स किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप न करना ही प्राइवेसी है। तो राइट टू प्राइवेसी का जो है भारत के संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 में बताया गया है लाइफ एंड लिबर्टी विथ डिग्निटी की का प्रावधान किया गया है, जिसमें जिसमें बताया गया है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हर व्यक्ति को अपना जो है जीवन गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। गरिमापूर्ण जीवन व्यक्ति कब जिएगा? जब कोई व्यक्ति उसके पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी नहीं करेगा। तो इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी क्या पड़ी इस प्राइवेसी के राइट्स की। तो आवश्यकता इसकी इसलिए पड़ी कि भाई जब आर्टिकल 21 ये कह रहा है कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार वो तभी उसको यूटिलाइज कर पाएगा जब किसी व्यक्ति का अननेसेसरी उसके किसी व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसी कारण से जो है इस राइट टू प्राइवेसी जैसे राइट्स का जन्म हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक निर्णयों के माध्यम से न्यायिक निर्णयों के माध्यम से प्राइवेसी राइट को लगातार न्यायिक निर्णय के माध्यम से बताना चाहे कि क्या प्राइवेसी का राइट्स है। एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद 1954 में आया। फिर दूसरा है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961। इसके बाद गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1975। ये सब इसके बाद नेक्स्ट है पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। ये सब केस जो है प्राइवेसी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण केस थे, लेकिन इसमें यह क्लियर नहीं हो पाया कि भारतीय संविधान में जो सभी व्यक्तियों के लिए प्राइवेसी राइट जैसा कोई राइट है कि नहीं, क्योंकि 1954 में सतीश चंद्र एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र के बाद में 8 जजेस की बेंच थी, जिसमें कि न्यायपालिका ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत में प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी जैसा राइट कोई नहीं है। इस बात को लेकर लगातार जो है यह एक मुद्दा बना रहा, और 2015 में एक महत्वपूर्ण विवाद खड़ा हुआ आधार कार्ड का लेकर, जिसमें आधार कार्ड का विवाद ये था कि आधार कार्ड में विवाद यह था कि जो भारत के नागरिक थे उनकी जो है आइरिस स्कैन एंड थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा था, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती ये आई। के एस पुत्ता स्वामी कर्नाटक जज के रिटायर्ड जज थे कर्नाटक हाई कोर्ट के, उन्होंने इसको चैलेंज किया कि भारत के जितने भी नागरिक हैं आधार कार्ड हर जगह अनिवार्य कर दिया जा रहा है, और उसमें आधार कार्ड में पर्सनल डिटेल्स सब व्यक्ति के लिया जा रहा है। तो अगर किसी भी कारण से आधार कार्ड बनाने वाली जो एजेंसी है उससे अगर व्यक्ति का डेटा जो है पर्सनल डेटा, जैसे कि उसका थंबनेल हो गया, आइरिस स्कैन हो गई, तो इस तरह का अगर डेटा अगर लीक होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो यही विवाद लगातार बढ़ता रहा, और पहला चीज ये था कि क्या यह जो है आधार कार्ड उचित है कि नहीं, और दूसरा विवाद ये था, दूसरा पॉइंट ये था कि क्या राइट टू प्राइवेसी जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट है या नहीं।
इन दोनों विवादों का फैसला विवादों के उपरांत जो है केस पुत्तास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का 2017 में केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि अब जो है राइट टू प्राइवेसी यह जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह फंडामेंटल राइट है। और जब से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया, तो उस समय उसके बाद केस पुत्तास्वामी के केस के बाद एक ये समस्या आई कि भारत में जो पर्सनल डेटा के संबंध में जो कानून है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अलावा कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो कि पर्सनल डेटा या प्राइवेसी राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 3 प्रोविजन ऐसे थे जो राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। सेक्शन 66A, सेक्शन 66E, सेक्शन 72 एंड सेक्शन 43A। सेक्शन 43A यह कंपनियों के ऊपर दायित्व अधिरोपित करती है। अगर कोई कंपनी किसी भी व्यक्ति का कोई सेंसिटिव पर्सनल डेटा उसके नेग्लिजेंस की वजह से अगर वह लीक होता है तो कंपनी लायबल होगी। और आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 66E ये तीनों प्रोविजन राइट टू प्राइवेसी के संदर्भ में बात करते थे। तो केस पुत्तास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बाद भारत में डेटा के संदर्भ में कानून बनाने की एक बहुत तेजी से मांग उठी और इसके विषय में सबसे पहले जस्टिस VR कृष्णा कमेटी बनी और एक डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया। डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 में पेश किया गया और यह 2019 में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास लाया गया यह देखने के लिए कि यह सही है कि नहीं, लोगों की इसकी राय मांगी गई और फाइनली यह जो है 11 अगस्त 2023 को जो है डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट के रूप में यह एक कानून बना और वर्तमान में राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए या डिजिटल आपके पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे उसका उपयोग है, इसके लिए जो है भारत में एक मजबूत कानून डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 11 अगस्त 2023 को दोनों सदनों से लागू हो गया और इस तरह से भारत में अब वर्तमान में यह कानून बन गया है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।